2 सालों में कह रहे थे प्रधानमंत्री ये करेंगे वो करेंगे, विकास नहीं बढ़ाया, दाढ़ी इतनी बढ़ा दिया है। अरे शादी तो बहुत है साहब, कुछ नहीं। क्या है बताओ? अरे साहब अब यही मेरा गरी थे, कपड़ा देखो यही तरह के हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि 2 सालों में किसानों की आमदनी दुगनी कर हाँ मकान नहीं ना साहब, कच्चा बना है, चुअत है। सरकार ने मकान दिया आपको? साहब हमका तो कुछ नहीं देन, खाली वहाँ लेटरिंग बना दी नहीं बस। स्मृति ईरानी को जानते हो? हम खूब जानते हैं। वो 600 का लेकर ढोल बजा रही थी, 1200 का कर दिया तो बैठी हुई है घुस के। और जो गल्ला भी हो रहा, योगी जी चरा रहे हैं। 1-2 बिस्वा खेती है, वो भी आधे में मिलता है खाने को, आधे को मिलता ही नहीं है। स्मृति ईरानी जी, अगर आप ये वीडियो सुन रही हो तो इस बात का जवाब दीजिए कि 2 रुपए की चैन है, अब ये 10 रुपए की हो गई, और ये धागा जो है, ये धागा भी 5 गुना। ये फार्मूला अभी तक किसी ने नहीं बताया कि पैंट की चैन नहीं बंद कर पा रहे। और ये मत दिखाओ जी को दिखा दीजिए। नहीं, हम लोग बहुत ही परेशान है इस सरकार से। देख लो हमारे लोगों को पैंटों में चैन नहीं है, उनकी वजह से, प्रधानमंत्री की वजह से, योगी जी की वजह से, स्मृति ईरानी की वजह से इन पैंटों में चैन लगी रहती थी, आवाज है ही नहीं है। क्यों? इसका पैंटों की चैन से क्या मतलब? मतलब यही है कि पैंटों की चैन 2 रुपए की मिलती थी, अब 10 रुपए की मिल रही है। पैंटों की चैन 2 रुपए की मिलती थी, अब 10 की मिल रही है। इसलिए पैंटों में चैन नहीं है। पैंट को धागा 2 का मिलता था, 10 का मिल रहा है। समस्या रहती है कि दिन भर सोई थे, रात भर साढ़ हाकी थे। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। अमेठी में हैं हम लोग, लगातार अमेठी के विकास का हाल देख रहे हैं। यहां के लोगों से पूछ रहे हैं कि उनको परेशानी क्या है। तिलोई विधानसभा में सेम्बेसी गांव है, मैं जा रहा था तो यहाँ पे कुछ लोग मजदूर सड़क बना रहे थे, तो मुझे लगा कि ये दूसरों की ज़िंदगी आसान करते हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी कैसी है, इनसे बात करूँ। क्या नाम है भैया आपका? मोतीन सर। मोतीन, ये सड़क बनवा रहे हैं, आप देख दाख कर रहे हैं जी सर। कैसा चल रहा है यहाँ पे? इस इलाके में कोई परेशानी तो नहीं है? परेशानी क्या हो, सब्जी महंगाई है और सब सही चल रहा है सब। महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है। महंगाई एक एक करके जब आपका नंबर आएगा आप बताना, एक एक करके नहीं। क्या क्या चीज़ महंगी, आपको क्या क्या चीज़ लगती है? अरे राशन कर लो तो खेत का जो भी दवाइयाँ हैं, खाद हैं, हर चीज़ महंगाई है सर। अच्छा, जो खेत में आप लोग जो दवा डालते हो, जो खाद डालते हो, वो महंगी हो गई? जी सर। किसानों की आमदनी बढ़ी है, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों की आमदनी दुगनी कर दी, लेकिन किसान जितने लोगों से बात करके आया वो तो बहुत दुखी हैं। अब उन्हीं के पास होगा आमदनी, हम लोगों के पास तो नहीं पहुंचता है, लाभ कोई नहीं आ रहा है। कोई नहीं आ रहा। किसानों की दिन भर करता हूं तो शाम को खाता हूं, रख के नहीं खा रहा हूं, करके खा रहा हूं। मेहनत मिल पा रही। एक मनरेगा स्कीम चलती थी, मनरेगा में ये तो प्रधान जी के हिसाब से काम चला रहे हैं कि चलो नहीं मिल रहा तो अपन रोजी रोजगार अपन इसी में चलाते रहो। तो ये जो वादे हैं कि हमने सबको घर दे दिए, सिलेंडर दे दिए, राशन दे दिया, मतलब ज़िंदगी बड़ी आसान कर दी, ऐसा है क्या? मेरे पास तो नहीं है फिलहाल सर, अब दूसरे को मिला हो तो वो बात आप न बता सकते हैं। आपको इन सब में तो कुछ नहीं मिला? नहीं सर। अच्छा, दूसरा मैं इस इलाके में देख रहा हूँ, अमेठी में कल शाम को भी मैंने देखा बहुत लोग खुले में शौच जा रहे थे, खुले में। ऐसा होता है हमारे यहाँ भी, शाम मीटिंग में जाकर देखो पूरा रोड छाया रहेगा फैमिली से। तो शौचालय खराब बने हैं, क्या कारण है कि लोग क्यों शौचालय आया ही नहीं? शौचालय नहीं आया, मतलब 100% में 10% आया है, 10% मतलब 90% नहीं आया है, 10% शौचालय आया नहीं। लोग सड़क पे जा रहे हैं। हाँ, सड़क, इसीलिए वो कारण है। अब जैसे आपका नाम क्या है? सलमान सिद्दीकी। अच्छा, कारण क्या बता रहे हैं आप? कुछ बता रहे थे। कारण यही है कि जैसे कि मान लो शौचालय है 10% आया है, 90% नहीं आया, तो 10% जो भी आया भी है वो जो मतलब कि हमारे लोग के लेवल में है उनको नहीं, मतलब कुछ जैसे कि होते हैं उनको मिला है, जो बहुत ज़्यादा करीबी होते हैं उनको मिला है, जिसके पास मतलब पार्टी जो करीबी हाँ, होते हैं उनको मिल गया। बाकी की लेकिन मैंने देखा शौचालयों की हालत भी बड़ी खराब सी है, कहीं टूटे हुए हैं, कहीं। वो तो फिर है ही है, उसको मतलब कारण है ना। 12,000 रुपये में क्या कर लोगे तुम? उसमें भी लोग कह रहे हैं कि कमीशन चला जाता है। वो तो जाएगा ही ना भाई, वो तो जाएगा ही जाएगा। आप दादा फावड़ा हाथ में पसीने से नहा रहे हो, है ना, मेहनत कर रहे हो। नाम क्या है आपका? श्रीनाथ जी। इसी गांव में रहते हो? कैसी चल रही है जिंदगी? को परेशानी तो नहीं? ठीक चल रही साहब, कमाई तो खाए थे और खाते हैं। कमाते हो तो खाते हो, कोई परेशानी तो नहीं? कौन परेशानी? जौन परेशानी वो हमका है, क्यों परेशानी तो हटा नहीं सके। क्या है बताओ? कौन परेशानी? खेती करी थे, फरवा चलाई थे। खेती, आमदनी दुगनी हो गई हैं?
अरे दूनी हुआ चाहे बराबर हुआ, हमका तो हम है करना है। कहाँ नहीं करना तो आपको है, लेकिन वहाँ पे नेता लोग कहते हैं कि हमने इतना बढ़िया कर दिया कि आमदनी दोगुनी कर दी। ऐसा हुआ है क्या? अब दूनी हमका क्या पता। खेत आपका हाँ, काम आप कर रहे हो तो आप ही बताओगे ना आमदनी हुई या नहीं हुई। कौन आमदनी? अरे सरकार की तरफ से लाभ मिला कुछ? काहे नहीं मिल, लेटरिंग मिली हमको तो मिल है भाई, झूठ काहे अच्छा, का? मिल गई, लैट्रीन मिल गई। तो लैट्रीन में घर में जो महिलाएं हैं वो सब लैट्रीन में जाती हैं, खेत में जा रहे हैं? अरे खेते गई तो खेते में जाती, घर में रह तो जब लैट्रीन मिल गई तो खेत में क्यों जा रही हैं? अब खेते तो का घर ही हैं, मतलब का खेते तो घर ही हैं लेटरिंग में। अब साहब यहाँ जैसे हम खेत में अब यहाँ तो हम लेटरिंग थोड़ा जाएंगे नहीं साहब। नहीं, जो घर की महिलाएं हैं वो तो घर में जा रही होंगी, वो तो खेत में नहीं जा रही होंगी ना। साहब नहीं, पेटा नहीं। छूट गया, हैं? साहब पेटा गड़बड़ा के खेते में नहीं, वो तो अलग बात है, लेकिन तो मैं वही देखता हूँ बात वो चल रही तो साहब। आप काम कर रहे हो यहाँ पे चले के अलग बात है जी। लेकिन जो बहुत बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं वो नहीं साहब, जैसे हम खेत में हैं, अरे वो हमारे- तो आपको जरूरत पड़ेगी, वो तो हाँ, जहाँ वहाँ जाओ। नाम क्या आपका? बस हमारा जंग बहादुर जंग बहादुर जी। जी। नाम अच्छा है आपका। जी। आपको कोई परेशानी तो नहीं है? परेशानी तो बहुत है साहब, कुछ नहीं। क्या है बताओ बताओ। अरे हम साहब आपकी अब यही परेशानी सुन रहे हैं। यही मेरा गरी थे, कपड़ा देखो यही तरह के हैं, लड़का पाली कि साहब का करी, खाएगा करी कि लड़कन का का करी। अब 2 ठई लड़का 4 ठई हैं, उनका हम का करी बताओ। घर जौन है ऐसा गिरा है, मैं नहीं कहा बड़वार है तो हम बड़वार तो है ही है। राशन मिलता है? अरे राशन साहब 2 किलो मिलता है तो हमें कौन फायदा है, वह बंद हो जाए। मकान मिला? मकान नहीं ना साहब, कच्चा बना है, चुआत है। सरकार ने मकान दिया आपको? साहब हमका तो कुछ नहीं दिन, खाली वहाँ लेटरिंग बना दी ने बस। बस हाँ, एक थी विकलांग हमारी लड़की है, उसका भी कुछ नहीं मिला। उसको भी कुछ नहीं मिला? हाँ, 5 किलो का राशन आ भी नहीं के आदमी आए, वही का 5 किलो का बना दी ने, वही को मिला था। सिलेंडर मिला? सिलेंडर हाँ मिला, उसको मिला है। भरवा लेते हो? जी हर महीने भरता है? साहब हर महीना जो है खर्चे न दे पाओ, कहाँ मिले। अब साहब यही मैं कमाई थे, इसे अपन करी थे। स्मृति ईरानी का नाम सुना है? जी सुना है? हाँ कौन है? साहब हम नाम सुना है, जहाँ देखा नहीं ना, कभी कभी संसद देखा, है। कभी देखा नहीं। ना ही हम देख जो गावे नहीं बन, तुम कहा जानी साहब सुने थे। आप लोगों में किसी ने देखा है स्मृति ईरानी को? जितने लोग हो यहाँ पे हैं, आपने अकेले आपने देखा है, बाकी किसी ने नहीं देखा। आपने देखा है कहीं? नाम सुना है? हाँ, नाम सुना है? हाँ। देखा कभी नहीं? नहीं कभी इस इलाके में आई? नहीं सर नहीं। नहीं यहाँ तो नहीं नहीं आई शायद कि आप- ले आई हूँ। लेना हूँ सर, यहाँ तो नहीं। आपको मकान मिला? हाँ सर, मकान मिला? हाँ आपको सिलेंडर मिला है? हाँ, लड़के के पास है, हमारे पास में। भरवा पाते हो नहीं? हाँ, नहीं सर, कहाँ मजदूरी करे थे, दिन भर भरा लिए तो वो न भराए। आप सिलेंडर भरवा पाते हो? सिलेंडर कहाँ भरवा पाऊँ, हमारे 8 महीने के परिवार साहब, फरुआ चला 200 मिला थे, कहाँ मिले। वही क्या कहीं छूट मिलेगा, कुछ आएगा, कुछ वो नहीं बा। मकान हमका नहीं मिला। जब सब हम का निजिन करे कहा तो ऐसा छूट, अगर छूट बेकार है। क्या आपको मकान? मकान कहाँ हमका मिला, इसने कुरिया धरे ठहीं रोड किनारे है, टीन छावा। मकान नहीं मिला आपको? मकान नहीं मिला। शौचालय बना आपके घर में? शौचालय नहीं बना, मिला रहा कहाँ बना है। आपको मिला शौचालय? हाँ मिला मिला। मिला और मकान मिला आपको? मकान हाँ मिला है, पहले मिला है, पहले मिल गया बहुत मकान। पहले। हाँ आपको स्मृति ईरानी देखी कभी? नहीं हमने तो नहीं। मोहित भाई इधर आइए। ये जो हैं आपके संघ के जो मजदूर साथी हैं जितने, ये लोग बता रहे हैं किसी को मकान तो मिल गया लेकिन सिलेंडर ये लोग कई महीने में भरवा पा रहे हैं, तो क्या कारण क्या है? पैसे जो मिलता है, अगर डेली हम काम करेंगे तो 200 रुपया कमाता हूँ। अब 200 रुपया में हम बच्चे का पेट पालूँ, भाजी लाऊँ या सब्जी लाऊँ या हमें गैस भराऊँ, लकड़िया से काम चला लेता हूँ सर। तो यानी गांव में अभी भी जो खाना बन रहा है, जो खाना बनता है गांव में, अभी भी वो आपका कहना चूल्हों पे बन रहा है? चूल्हे वो बन रहा है, गैस घर पे रखा है। मतलब सिलेंडर घर पे रखा हाँ है? रखा है सिलेंडर। पैसे नहीं है तो गैस कहाँ से भराएंगे? तो ये अमेठी है, स्मृति ईरानी का इलाका है, और आप बता रहे हो कि सिलेंडर रखा है लेकिन चूल्हा रखा है, सिलेंडर भरवाने के पैसे नहीं है। तो ये हालत बाकी लोगों की भी है? हर मजदूर, हर गरीब आदमी के लिए है। जो हमसे ऊंचे जात में हैं, यानी बड़े आदमी हैं, उनके लिए सारा लाभ आता है। सरकार का लाभ लो तो, अपना लाभ लो तो। हम लोग गरीब आदमी पेट पालें कि हम राजनीति करें। कहाँ से आ रहे हैं? सही मसीह से। अच्छा, कैसी चल रही है ज़िंदगी? ज़िंदगी बहुत बेकार चल रही है। क्यों? क्योंकि इतनी महंगाई है कि हम 500 का सौदा लेके आ रहे हैं। 500 रुपये का सौदा लेके आए? झोला भरा नहीं है। 500 रुपये में झोला नहीं भर पाया? नहीं भर पाया। महंगाई ज़्यादा? महंगाई ज़्यादा हो रही है।
सिलेंडर भरवा पाते हो? सिलेंडर भरवा कहाँ पाते, 600 का था 1200 का हो गया, कौन भरवा पाएगा। स्मृति ईरानी को जानते हो? हम खूब जानते हैं, वो 600 का लेकर ढोल बजा रही थी, 1200 का कर दिया तो बैठी हुई है घुस के। 600 का था तो ढोल बजा रही थी, नाच रही थी, कूद रही थी। अब 1200 का हो रहे तो चुपचाप बैठी हुई है। हम लोगों को विश्वा खाड़ खेतों का वो तो कह रहे वो और जो गल्ला भी हो रहा, योगी जी चरा रहे हैं। एक आध दो बिस्वा खेती है, वो भी आधे में मिलता है खाने को, आधे को मिलता ही नहीं है। मतलब हम लोग बहुत ही परेशान हैं। हम लोग बहुत ही परेशान हैं इस सरकार से। वो जो है स्मृति ईरानी जी से लोग बता रहे थे कि यहाँ तो चुनाव लड़ रही थी, हाँ, तो उन्होंने कहा था कि 13 किलो रुपए चीनी मिलेगी, ऐसा कहा था उन्होंने। हाँ, 13 रुपया किलो चीनी मिलेगी, आपको 40 रुपया किलो मिल रही चीनी। स्मृति ईरानी ने कहा था, खूब ढोल बजा रही थी, कूद रही थी। 600 में सिलेंडर था, अब 1200 में सिलेंडर हो गया है। अब नहीं कूद रही, न कुछ कह रही। तो आपकी अमेठी की एमपी और आप इतने नाराज हो? हम नाराज बिल्कुल है। नाराज करने वाला काम करेगी तो नाराज रहेंगे सर। कोई अच्छा काम हम किया उन्होंने? अब अच्छा काम कोई नहीं किया जब से बैठी है, कोई भी अच्छा काम नहीं कल किया। वहाँ पे संसद में बैठ के वो परसों बता रही थी कि अब- बहुत अमेठी का बड़ा विकास हो अब गया। उनका मुंह है, मेरा मुंह है, जो कहो जो कह दूं। मुंह तो अपना है, इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं है। डर नहीं लगता आपको? किसको? आपको डर क्यों नहीं लगता? डरे? स्मृति ईरानी सुन लिया तो? स्मृति ईरानी क्या मुझे खा जाएंगी? अरे बाप रे, स्मृति ईरानी मुझे खा जाएंगी? खाएंगी तो है नहीं। लोग तो डर जाते सुना उनके और नाम। डर जाते होंगे, जो प्रति बंदर जोते होंगे, बोए होंगे। हम लोग बिस्वा 2 बिस्वा के मेहमान है, वो भी आधा योगी जी चरा रहे हैं। 2 किलो राशन 5 किलो दे देते हैं, तो ऐसा समझ रहे हैं कि हम सभी कुछ कर रहे हैं। उतना तो सांड से चरा लेते हैं। लोग कहते हैं कि जो मुफ्त का राशन मिल जाता है, मकान मिल जाता है, शौचालय मिल जाता है, हाँ, इससे हमको वोट तो मिल जाएंगे। वोट तो मिल जाएंगे। 5 रुपया किलो आलू खा रहे हैं, 20 रुपया किलो ला रहे हैं, वोट कैसे मिल जाएंगे बताइए जरा आप। इस बार स्मृति ईरानी जीत पाएंगी यहाँ? बिल्कुल नहीं। कौन जीतेगा? जीतेंगे राहुल गांधी। स्मृति जो भी और उनके खिलाफ खड़ा होगा संसद में, वो जीतेगा। वो तो नहीं जीतेंगी ढोल बजाने के हिसाब से, अपनी प्रचार करने के हिसाब से। जैसे कि तो हमने कुछ कह रहा हूँ जनता के सामने, वो जनता के सामने करेंगे नहीं तो हारेंगे। ये कुर्सी हमारे बाप की नहीं, ना तुम्हारे बाप की, ना किसी के बाप की। ये तो हम लोग जो चाहेंगे वही होगा। तो आसपास के लोग हैं, वो उनका क्या मानना हम है? आप आसपास के लोग को क्या पता हमें, हम अपने आप को जानते हैं सर। आपके गांव के लोग क्या मानते हैं? गांव के लोग तो बस ठीक है, इनको जो भी मिल जाता है वो अपना सिर्फ वो कर रहे हैं कि हमें मंदिर बन गई है, मस्जिद बन गई है, हम उसमें घंटा बजाएंगे, जाएंगे वहाँ, ये करेंगे वो करेंगे। इसी में सारे खुश हैं। वो ये आगे पीछे देख ही नहीं रहे कुछ। क्या लग रहा है आपको, मंदिर बन गया ऐसे वोट मिल जाएंगे? हाँ बिल्कुल उनको मिलेंगे भाई। उन मंदिर बनी है, पहले कभी हिंदू थे नहीं, अब जब से मोदी जी योगी जी बैठे, जब से हिंदू है नहीं, उससे पहले बता रहे सारा देश मुसलमान ही है, अब हिंदू है। ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि 2 सालों में किसानों की आमदनी दुगनी कर दी। हाँ, उन दिया ओए तेरी। 2 सालों में। 2 सालों में कह रहे थे प्रधानमंत्री ये करेंगे वो करेंगे, विकास नहीं बढ़ाया, दाढ़ी इतनी बढ़ा दिया है प्रधानमंत्री जी। हाँ, देख लो हमारे लोगों को पैंटों में चैन नहीं है, उनकी वजह से, प्रधानमंत्री की वजह से, योगी जी की वजह से, स्मृति ईरानी की वजह से इन पैंटों में चैन लगी रहती थी, आवाज है ही नहीं है। क्यों? इसका पैंटों की चैन से क्या मतलब? मतलब यही है कि पैंटों की चैन 2 रुपए की मिलती थी, अब 10 रुपए की मिल रही है। पैंटों की चैन 2 रुपए की मिलती थी, अब 10 की मिल रही है। इसलिए पैंटों में चैन नहीं है। पैंट को धागा 2 का मिलता था, 10 का मिल रहा है। ये आपको ये अभी तक ये किसी ने नहीं बताया आज तक। जो आप निकाल के लाए, ये पैंट वाली बात किसी ने नहीं बताई। ये चप्पल 35 रुपए में मिलती थी, 110 की मिल रही है। अच्छा बताता हूँ आपको, ये शर्ट हमारा 100 का मिलता था, 200 का मिल रहा है। अब हम कहाँ से जिएंगे बताओ? काम नहीं कर पाते। ये नरेगा में कितना मिलता है? वो भी हाँ, ये मिलता कितना है? वो भी समय में नहीं मिलता, वो भी टाइम से नहीं मिलता। 30 दिन काम किए हो गए, 8 महीने हो गए, मिले हैं करीब 6 दिन के दिहाड़ी, वो भी मौके पे मिले नहीं। जो खाता बंद था लोग बाग उसमें लगा दिए। बोलो क्या करेंगे हम लोग? ये तो बहुत परेशानी बता दी। परेशानी हम तो पहले बता दिए कि मैं परेशान हूँ। अब इसको खुद ही समझ जाए कि परेशान हूँ या मैं सही हूँ।
स्मृति ईरानी जी, अगर आप ये वीडियो सुन रही हो हाँ। तो इस बात का जवाब दीजिए कि ये कि 2 रुपए की चैन है, हाँ, अब ये 10 10 रुपए की हो गई, 10 की मिल और ये रही है। धागा जो है ये धागा भी 5 गुना। ये फार्मूला अभी तक किसी ने नहीं बताया नहीं कि बताया। पैंट की चैन नहीं बंद कर पा रहे हाँ, हैं। देख और लो। ये हाँ, मत दिखाओ मत अब दिखाओ अब मत दिखाओ मत स्मृति दिखाओ ईरानी जी को दिखा दीजिए। नहीं नहीं नहीं, वो ना? हम लोग अमेठी में खड़े हैं, अमेठी के लोगों का दर्द है दर्द कि है। पैंट की चैन तक नहीं बंद कर पा रहे हैं। राहुल चैन गांधी इतनी संचय से 2 रुपए की चैन मिलती थी और स्मृति ईरानी जी ढोल बजा के बैठी है तो 10 रुपए की चैन मिल रही है। सर अब आप जान लीजिए। नाम क्या आपका? मेरा नाम सिराज है। राज भाई, क्या समस्या है बताइए। समस्या रहती है कि दिन भर सोई थे, रात भर साढ़ हाकी थे, दिन भर सोते हैं और रात भर साढ़ भगाते हैं। जानवर बहुत हैं। अरे बहुत है, यहाँ तक कि सोते रहो चारपाई पे चढ़ जाते हैं। ये समस्या है, बहुत समस्या है साढ़ वाली। तो जानवर की बहुत समस्या है। तो ये बात स्मृति ईरानी जी को कभी बताई नहीं आप? अब वहाँ तक तो हम पहुँच ही नहीं पाए। कभी देखा आपने स्मृति ईरानी को? कब वो आई नहीं चुनाव के टाइम में तो देखा रहे। चुनाव के टाइम में आती हैं। हाँ, चुनाव के टाइम में देखा। उसके बाद कभी नहीं? उसके पहले हम नहीं देखा। उसके और बाद क्या परेशानी है जिंदगी में? बस जब कुछ काम नहीं कर पाएंगे, रात में साढ़ भगाएंगे, दिन में सोएंगे तो क्या करेंगे। राशन मिल रहा है? मकान मिला? शौचालय मिला? नहीं, सिलेंडर मिला? राशन तो जैसे 4 यूनिट है, 2 यूनिट है, वैसा मिलता है। राशन तो मिलता है। और सिलेंडर, मकान? सिलेंडर तो मिला है भाई, लेकिन भरा नहीं पा रहे हैं हम। महंगाई के मारे रखे हैं, एक कोने में रखा हुआ है। महंगाई इतना ज़्यादा है। तो मैं था इस समय तिलोई के सैम्बेसी गांव में, और मैं यहाँ पे जो मजदूर थे उनसे बात कर रहा था, निकल के जो लोग जा रहे थे उन्होंने बताया एक बड़ी परेशानी इस इलाके में है, जानवर और महंगाई। दिन भर सोते हैं, रात भर जानवर चराते हैं। महंगाई ने इन लोगों का जीना हराम कर दिया है, और इनमें से सब कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी इस इलाके में आई नहीं। अब संसद में बड़ी बड़ी बातें कर सकती हैं, कोई आदमी मिला नहीं जो ये बताए कि सिलेंडर हर महीने भरवा देते हैं। 6-6 महीने में लोग सिलेंडर भरवा पाते हैं। खाना चूल्हों पे बन रहा है, शौचालय खेतों में जा रहे हैं। तो बड़ी बातें संसद की हैं। ज़मीनी स्तर पर हकीकत कितनी जुदा है ये बताने के लिए मैं अमेठी में हूँ। देखते रहिए 4PM, क्योंकि ये सच्चाई आपको कोई और नहीं बताएगा। देखते रहिएगा। शुक्रिया।